हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है साया। दिल्ली की पुरानी गलियों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वो खामोशी जो आपको डर और जिज्ञासा दोनों का एहसास कराती थी। डिटेक्टिव आरव शर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर रात के 12 बजे उस गली में खड़ा था। उसके सामने एक सुनसान मकान था जिसकी खिड़कियों में टिमटिमाती बत्ती थी। पिछले 2 हफ्तों में शहर में 4 रहस्यमयी हत्याएं हुई थीं और हर बार अपराध स्थल पर सिर्फ एक निशान मिलता था, काला साया। आरव ने अपनी जेब से फ्लैशलाइट निकाली और मकान की ओर कदम बढ़ाए। हवा में सर्दी थी और कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके अनुभव ने उसे सिखाया था, सुनसान जगह में हर चीज देखो, पर कभी भी पूरा विश्वास मत करो। जैसे ही वो मकान के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे ढूंढो। आरव ने अपने रिवॉल्वर की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अंदर घुसा। मकान के भीतर धूल और पुरानी किताबों की गंध थी। एक कमरे में फर्श पर खून के छींटे बिखरे थे और सबसे अजीब बात, खून के बीच किसी ने कागज पर लिखा था, अगला निशाना तुम्हारा होगा डिटेक्टिव। आरव ने नोट उठाया और पढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई सामान्य हत्यारा नहीं था, ये कोई ऐसा शातिर अपराधी था जो उसे चुनौती दे रहा था। तभी कमरे के कोने में एक परछाई हिली। आरव ने उस तरफ रिवॉल्वर उठाया। कौन है वहां? उसने कड़ा सुर में कहा। परछाई ने धीरे धीरे रूप लिया। एक छोटा लड़का जिसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। मदद कीजिए, मुझे बचाइए, वो लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। पर अचानक कमरे की बत्ती चली गई, अंधेरा फैल गया और फिर एक चिल्लाहट गूंजी, साया आता है। अंधेरे में आरव ने लड़के को पकड़ लिया और उसे अपनी जैकेट में छिपाया। बाहर निकलते ही उसने देखा, मकान की छत पर कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया जो पलक झपकते ही गायब हो गया। आरव ने अपने दिमाग को तेजी से घुमाया। यह अपराधी इतना तेज और चालाक था कि उसे पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन आरव के लिए यह चुनौती थी। वो जानता था, साया हर किसी से एक कदम आगे रहता है, पर आज रात उसका सामना होना ही है। आरव ने लड़के से पूछा, तुमने उसे देखा? कौन है ये साया? लड़के ने डर के मारे हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे पिता का साया, और अब वो तुम्हारे पीछे है डिटेक्टिव। आरव के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, क्या ये साया सिर्फ एक अपराधी है? अगले ही दिन आरव ने अपने सभी संपर्कों और सुरागों का इस्तेमाल करते हुए साया के ठिकाने का पता लगाया। एक पुराना गोदाम शहर के किनारे। जैसे ही वो गोदाम में दाखिल हुआ, हर कोना अंधेरा और खौफनाक था। अचानक एक तेज हवा चली और वहां सिर्फ एक साया सा दिखा। साया खुद खड़ा था आरव के सामने। डिटेक्टिव शर्मा, साया ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे एक कदम आगे हूं। आरव ने अपनी रिवॉल्वर उठाई, पर साया ने हल्की सी मुस्कान दी और गुम हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पर आरव को पता था, साया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये केवल शुरुआत थी।